Good morning, class. Our next topic was plastic and the environment. We look in the environment. There is a lot of plastic is being used by human beings. ठीक है, अब इतना ज़्यादा plastics का use करते हैं, it's too much harmful for our environment. तो mainly इसलिए हम कहते हैं कि plastic and the environment में especially दो टर्म आती है, biodegradable and non biodegradable. Plastic and the environment. फर्स्ट टाइम आती है बायोडिग्रेडेबल. व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल? व्हाट इज मीन ऑफ बायोडिग्रेडेबल? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज. एक मटेरियल है जो डिकम्पोज हो रहा है, आई मीन उसका डिके हो रहा है, इट गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस. बायोडिग्रेडेबल है मतलब वर्ड है बायो मतलब नेचुरल, इट्स मीन नेचुरल, इट्स लिविंग का होता है, बायो इंडिकेट करता है नेचुरल को. और डिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड होना, आई मीन से डिकम्पोज होना, तो बायो डिग्रेडेबल. ठीक है, तो अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड. ठीक है, डिकम्पोज होना मतलब वो कोई सा मटेरियल है तो कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल में कन्वर्ट होगा तो उसका डिके होगा. तो अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस के थ्रू उसका डिकम्पोज होना. सच इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के थ्रू अगर कुछ हम देखते हैं कि बहुत सारी कोई पुरानी चीज पड़ी हुई, पुरानी हम देख सकते हैं कि ओल्ड वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है ना, बहुत पुराना वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं जैसे उसके ऊपर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है ना, उसका डिके करता है. ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है, तो हम इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. अब नेक्स्ट टर्म आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इज द मीन ऑफ? बायोडिग्रेडेबल था, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड हो रहा था. अब आगे एक वर्ड लगे नॉन. ठीक है, तो विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज, जो इजिली डिकम्पोज डिग्रेड नहीं होता बाय नेचुरल प्रोसेस. ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज होना था और ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इजीली डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब आप जनरली एग्जांपल्स आपको बताते हैं, स्पेशली आप टेबल 3.3 देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो आपको पूरे टेबल वाइज पूरा मिल जाएगा कि कौन से बायोडिग्रेडेबल है, कौन कौन से मटेरियल और कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है. मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ. Look at here. Peels of vegetables, fruits, है ना. हम देखते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स जो बहुत पुरानी हो चुकी है ना, उसके पील्स और उसकी फ्रूट्स, तो एक्चुअली उनको बायोडिग्रेडेबल होने में, उसको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा? जो 1 to 2 वीक्स, लगभग 1 से 2 वीक के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी. ठीक है, और हम उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, पील्स ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, 1 to 10 वीक्स, 1 to 2 वीक्स, लगभग 1 से 2 वीक लगेंगे उसको डिग्रेड होने में, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पेपर, प्लास्टिक वेजिटेबल है या फ्रूट से, तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, है ना, और पेपर को डिग्रेड होने में वो टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम. पेपर लगेगा लगभग 30 डेज. इट्स ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. इसको भी सीरीज में रखते हैं बायोडिग्रेडेबल. आई मीन से पेपर एक मटेरियल होगा, थोड़ा सा केमिकल वाला सब्सटेंस होगा, तो उसको डिग्रेड होने में इजी आसान से डिग्रेड नहीं होगा. ठीक है, इट टेक्स मोर टाइम. ये 1 to 2 वीक्स रहा, ये लगभग 30 डेज देगा. उसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिक बैग्स, है ना, तो प्लास्टिक बैग्स क्या होता है, हम उसको रखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की सीरीज में, जैसे क्योंकि वो आप देख सकते हो वो और हैवी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, वो आसानी से डिग्रेड नहीं होता है, तो हम उसको क्या रखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. आप टेबल 3.3 देखेंगे, उसमें टेबल की आपको दिख जाएगा. ठीक है, अब
plastic several years to decompose, not environment co-friendly. हम देखते हैं कि उसको प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के फ्रेंडली नहीं होता, इसलिए हम कम से कम बोलते हैं कि यूज मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है. सो अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, मेक यूज ऑफ बैग्स ऑफ कॉटन एंड जूट, ठीक है. आप जितने भी बैग्स वगैरह आपको जो यूज करना है आपको कॉटन या जूट का बना हुआ यूज कीजिए, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होता है. प्लास्टिक इज नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है. अब स्पेशली 4R टर्म आती है. 4R टर्म मतलब क्या होता है? रिड्यूस, आई मीन से जितना कम हो सकता है प्लास्टिक को यूज कीजिए. रिड्यूस, रीयूज. आप अगर प्लास्टिक का यूज करें तो उसका रीयूज कीजिए, ठीक है. उसी प्लास्टिक पॉलिथीन का आप बार बार यूज करते रहिए, ठीक है. तो इट्स इको फ्रेंडली, ठीक है. रीयूज, अगर रिसाइकल 4R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, मतलब रिसाइकलिंग. आप समझते हो ना, आई मीन टू से कुछ ऐसा पुराना वेस्ट मटेरियल हो गया था, हम उसको वापस से सिंथेसाइज करके उसमें चीजें लाकर उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं. तो रिसाइकल और लास्ट है रिकवर, ठीक है. तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, उसकी रिकवरी करके आप उसको वापस से यूज कर सकते हैं.